हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका जो गणित है, नई बुक जो आपका है ना 2025-26, तो गणित में हम लोग अध्याय 9 तक पूरा हो गया है। तो इस वीडियो में अध्याय 10 पूरा करने वाले हैं। देखिए, अध्याय 10 घातांक और घात। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 से लेकर। चलिए, पहला प्रश्न, किसी शून्येतर परिमेय संख्या a और a की पावर n का मान क्या है, इसका मान पूछा गया है ना। तो इसमें देखिए आपका सही आंसर डी वाला होगा 1। चूंकि देखिए पावर में क्या है, चूंकि विद्यार्थी यहाँ पर देखिए a पर ऋण n की घात है, इसलिए जब ये नीचे आता है तो ऋण खत्म हो जाता है, यानी 1/a पर n की घात। डी ऑप्शन सही है। x कोई शून्येतर पूर्णांक है और mn कोई पूर्णांक जो x पर m की घात x पर n की घात का मान पूछा गया है। देखिए ये क्या है, आपका आधार दोनों का समान है, सिर्फ घात अलग है, और गुना में जब होता है तो दोनों क्या है, जुड़ जाता है। दोनों क्या होगा, n धन m, इस प्रकार से जुड़ जाता है, क्योंकि आधार इसका समान है, घात जुड़ जाता है। अब यहाँ पर a पर 0 की घात, 2 पर भी 0 की घात, 3 पर भी 0 की घात और पूरे पर 0 की घात का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक पर 0 की घात यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए 2 पर जब 0 की घात है, यह भी आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 पर 0 की घात है तो यह भी 1 हो जाएगा, यानी 1 धन 1 1 कितना हो गया, 3। डी ऑप्शन सही होगा। जब किसी भी संख्या पर घात 0 होता है ना तो वह 1 होता है। अच्छा यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, क्योंकि देखिए मैं बता देना चाहता हूँ यह कैसे हुआ। 1 पर घात यह 1 हो गया था, यह भी 1, यह भी 1, और पूरे पर फिर से यहाँ पर दिया है इस पर 0 की घात, यानी 1 1 1, यानी 3 पर क्या हो गया, 0 की घात। जब 3 पर 0 की घात, फिर से यह क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए प्रश्न नंबर 4। देखिए केवल उत्तर लिखना ही बड़ी बात नहीं, बल्कि गणित है, इसमें आपको समझना पड़ता है। ठीक है, गणित में आपको पृथ्वी का द्रव्यमान इतना आपको दिया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया है, तो दोनों का कुल द्रव्यमान बताना है। देखिए इसको किस प्रकार जोड़ना है, पहले वो आप ध्यान दीजिए। दोनों का आधार देखिए 10 10 दोनों का दिया गया है, लेकिन घात क्या है, दोनों का अलग है। तो सबसे पहले क्या करना है, घात को बराबर करना है। घात क्या करना है, बराबर। ये अगर 22 है तो यहाँ पर जो 24 है ना, इसको भी 22 करना है। तो यह कैसे होगा, चलिए देखिए आपको जोड़ना है तो 5 लिखना है, 5 यहाँ पर दिया है। उसके बाद देखिए ये जो दशमलव है जब इधर जाएगा तो ये घात क्या होता है, घट जाता है। घात ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर यहाँ पर जो दशमलव दिया है ना 9 के पहले, तो इसको जब इधर लाएंगे तो घात पर जो पावर, ये जो घात है वो क्या है, घटता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 9 7। अब यहाँ पर गुने में लिखेंगे 10 के पावर कितना, 22 होगा, क्योंकि दो संख्या इधर ले गए हैं इसलिए। अब आपको जोड़ना है ये वाला, तो आपको यहाँ पर जोड़ना है 7.35 गुने का 10 के पावर 22। अब इसे जोड़ दीजिए केवल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये 10 पर पावर 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5, ये आपका 3 होगा, 5 3, और देखिए 7 दूना 14, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, 7 दूना 14, 9 1 10, 5 1 6, कितना आया, 604.35। देखिए ये ए वाला ऑप्शन आ गया ना आंसर। मैंने आंसर आपको बता दिया ना कि किस प्रकार आपको बनाना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में दिया जाएगा ना तो सबसे पहले घात को बराबर करना है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ पर प्रश्न 5, अगर समझने में थोड़ी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए यहाँ पर x पर 5 की घात,
फिर भागा में x पर 13 की घात इसका मान। तो इसको इस प्रकार से हल करना है। x पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया ना कि x पर 5 की घात भागा में x पर 13 की घात। देखिए दोनों का सबसे पहले आधार, दोनों का आधार क्या है, एक ही है। तो भागा में क्या होता है, घात घटता है, गुना में जुड़ता है, लेकिन भागा में घटता है। तो दोनों को घटा देंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर घटा दीजिए, 5 घटाव 13, तो कितना निकल कर आएगा, x बराबर ऋण हो जाएगा आपका 8। जब x बराबर ऋण 8 आया है, उसके बाद इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/x पर 8 की घात। जब नीचे आता है ना तो ऋण, ये जो माइनस है वो क्या है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा। अगर ऊपर में रहेगा तो -8 होगा, लेकिन जब ये नीचे चल जाता है ना तो माइनस यानी ऋणात्मक जो है ना वो हट जाता है। चलिए अब देखेंगे, प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए प्रश्न 6 मानक रूप में व्यक्त करना है। ये जो दिया है इसको क्या है, मानक रूप में लिखना है। और उसी तरह देखिए, और प्रश्न संख्या 6 में इस प्रकार का प्रश्न है। और प्रश्न 7 में फिर कहा गया है कि मानक रूप में, 7वां प्रश्न में मानक रूप दिया गया है, मानक नंबर 1। इसको इस प्रकार बनाना है। सबसे पहले 7.8, और आप पूछिएगा कि ये 6 जीरो कहाँ से आया। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब दशमलव आपको इधर से इधर की ओर जाता है तो उतना ही घात आपका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव को जब यहाँ लाए हैं तो इसको नीचे हम लोग लिखेंगे ना इस तरीके से, 6 गो 0, 6 गो 0 हो गया। तो वही आपका क्या हो गया, 7.8। और ये जो 0 है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो देखिए कितना 0, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 0 है। तो यानी 10 पर ऋण 6 की घात। ठीक है, ऋण 6 पर। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका उत्तर होगा। काफी आसान है। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो आपको संख्या दिया है तो लिखना है 6.37। जब ये दशमलव इधर आ रहा है तो इसको जितना हम इधर ले जाएंगे उतना नीचे में आपको 0 लिखना होगा। तो हम लोग कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 के बाद हम लाए हैं तो 5 0 लिखना है, 1 2 3 4 5। अब इसको इस प्रकार से फिर लिखना है 6.37। 10 पर क्या हो गया, ये 10 पर 5 की घात है ना। देखिए 1 2 3 5 0, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 10 पर 5 की घात। इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए 10 पर 5 की घात, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ऋण हो जाएगा 6.37 गुने 10 पर ऋण 5 की घात। ये आपका उत्तर है। उसी पर देखिए 7 नंबर में क्या है कि मानक 7 निम्न संख्याओं का सामान्य रूप में व्यक्त करो। इसको क्या है, सामान्य रूप में। चलिए तो 4.21 10 पर 6 की घात, यहाँ पे 3 गुने 10 पर ऋण 3 की घात। इसका हल देखिए, प्रश्न 7 को इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है और सामान्य रूप में लिखना है। तो 4.21, देखिए 10 पर 6 की घात दिया है तो हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे, 6 को 0 लिख सकते हैं ना, 6 को 0, 1 2 3 4 5 6। इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। अब आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को क्या करना है, गुना करेंगे ना तो आपका ये जो दशमलव है वो आपका क्या होगा, गुना जब करेंगे दशमलव इधर जाता है, और जब भागा करते हैं तो दशमलव इधर जाता है। इसे याद रखना है, गुना करेंगे दशमलव इधर, भागा करेंगे दशमलव इधर जाता है। तो गुना करने के बाद दशमलव आपका क्या होगा, ये वाला इधर चल जाएगा। तो आपका 6 के बाद आपका दशमलव लगेगा, क्योंकि 6 पर 6 के बाद ही ना दशमलव लगेगा। तो ये रहा आपका 2 4, 6 के बाद दशमलव यहाँ पे लग गया। ठीक है, यानी कि सीधा रूप आपका ये रहेगा। ये कितना होगा, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 42 लाख 10,000। ये आपका सामान्य रूप है। उसी प्रकार यहाँ देखिए दूसरा नंबर है 3 गुने 10 पर ऋण 8 की घात है।
इसको इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 10 पर ऋण, हाँ 10 पर 8 की घात, 108 नहीं है विद्यार्थी, 10 पर 8 की घात है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार हम लोग लिखेंगे सीधा, जो 10 पर 8 की घात है तो हम लोग 8 को क्या है शून्य लिख सकते हैं, ये रहा आपका। अब इसे ये जो आपका दिया गया है इसको हम लोग इस प्रकार, चूंकि विद्यार्थी दोनों में अंतर केवल है कि इस पे आपको ऋण नहीं दिया था, घात पर ऋण नहीं है, लेकिन इस पर क्या है, यहाँ पर घात जो है वो क्या है ऋण में है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इससे तो हमको भागा करना है ना, यहाँ पर हम लोगों ने गुना किए थे और यहाँ पर क्या है भागा कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया हूँ, जब गुना करते तो दशमलव इधर की ओर जाता है और भागा जब करते तो दशमलव क्या है इधर जाता है, ठीक है। तो वही देखिए दशमलव यहाँ पर आगे में लग गया है और आगे में लगने के बाद जितना है 3 8 को है ना, तो देखिए 2 4 6 8, यानी कि 8 के पहले ही लग गया दशमलव। चलिए ये भी आपका पूरा समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। देखिए प्रश्न 8 है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 3 पर 0 की घात, धन 4 पर ऋण 1 की घात, और ये आपका कोष्टक में क्या है बंद है, गुने में 2 पर 2 की घात, इसका मान निकालना है। देखिए इसका हल आपको इस प्रकार से लिखना है। ये देखिए यहाँ पर 3 पर 0 की घात, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा आपका। 4 पर क्या है ऋण 1 की घात दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 4 पर 1 की घात। अच्छा तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 1 धन 1/4 गुने का 4। हाँ अब बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 पर 0 की घात इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। 4 पर ऋण 1 की घात है तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ऋण क्या होगा खत्म हो जाएगा, और गुने का 4। अब दोनों को क्या करना है एलसी, दोनों का लघुत्तम निकालना है। जब लघुत्तम निकालिएगा तो आपका फिर दोनों को लघुत्तम निकालने के बाद इसको इस प्रकार आपको बनाना है, तो 4 धन 1 कितना हो जाएगा 4। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 4 से 4 ये आपका कट जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल कटेगा ना जी, गुना में है तो 4 से 4 खत्म, यानी कि अब केवल बच गया 4 धन 1, तो 4 धन 1 कितना हो गया 5, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 5। बहुत ही आसान है, ठीक है, केवल आपको समझना है। अब प्रश्न क्रमांक 9 सरल कीजिए। जैसा कि 2 पर ऋण 3 की घात, गुने में 4 पर ऋण 1 की घात, भागा में दिया है 2 पर 6 की घात, इसको सरल करना है। विद्यार्थी इसको इस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले अगर देखिए ऋण में घात दिया है तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ऋण क्या होगा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है ताकि ऋण जो है ना इस पर ऋण वो आपका खत्म हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसके बाद अब प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 पर 6 का घात है, ठीक है, तो ये भागा में है तो इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल्कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये भागा में होता है तो इसको नीचे में लिख सकते हैं ना 1/2 पर 6 की घात, ठीक है, क्योंकि ये जब भागा से गुना में जाता है तो ये क्या है पलट जाता है यानी उल्टा। तो इसको इस प्रकार से हम लोग सरल करेंगे, 2 को 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हूँ 1/8 गुने का 1/4। अब देखिए 2 को क्या है 6 बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों को आपका क्या हो गया गुना हो गया, 8 चौक 32 हो गया ना। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही, 8 चौक ये आपका 32 हो गया और इसको गुना करेंगे तो ये आपका 64 हो गया। अब देखिए इसको अब इस दोनों को गुना करिएगा, 32 गुने का 64 जब करेंगे ना तो उत्तर निकल कर आएगा 1/20 यानी कि 2048। ये आपका क्या है उत्तर रहेगा। इस प्रकार से हल करना है, ठीक है। प्रश्न 10 में कहा है ना कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल करिए।
ये देखिए घातांक यहाँ पर दिया, इसका नियम का प्रयोग करते हुए चलिए तो इसे भी हल करते हैं। ये देखिए आपका पहला प्रश्न, इसको हल करना है। तो इसको देखिए इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये क्या है, ऋण में घात दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे में तो इसको ऊपर ले जाएंगे। इसे 1/3 पर क्या है, ऋण 2 की घात है तो हम लोग सीधा 3 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आपका ऋण क्या, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी होगा कि 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 पर 2 की घात प्लस 5 पर 2 की घात प्लस 6 का वर्ग हो गया। अब इसको क्या है, काफी आसान है विद्यार्थी, देखने में प्रश्न लग रहा था बड़ा, लेकिन इसका सरल काफी आसान है। अब इसको देखिए, 3 का ये हो जाएगा 9, 5 25, 6 का 36 हो जाएगा, 6 6 36। अब दो तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, बस आपका उत्तर निकल जाएगा। ये देखिए इसका 70 इस प्रश्न का उत्तर होगा। उसी प्रकार नंबर 2 में आपको ये जो दिया गया था, इसका देखिए हल काफी आसान है इसे भी। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए ऋण में क्या है, 2/3 दिया गया है और यहाँ पर क्या है, ऋण 2 की घात दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले हम लोग पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसे 3/2। तो आपका ये क्या होगा, घात जो है वो पलट धन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे। 3 का वर्ग तो 3 तिया 9, 2 का हो जाएगा 4। अब बताइए कि यहाँ पर माइनस कहाँ गया, तो देखिए -2 गुने -2 करेंगे तो माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए 2 दूना 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 2 2 4 आपका हो गया है ना। अब इसको फिर से हल करेंगे। 9 नमा क्या होगा, 81 और 4 चक 16। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, उत्तर यही इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, जहां पर भी घात में अगर ऋण देखिएगा तो सीधा आपको क्या करना है, हल करने के लिए आपको पलट देना है यानी उल्टा कर देना है। चलिए विद्यार्थी, अब है ये प्रश्न क्रमांक 11। एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुने 10 पर 15 की घात किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 गुने 10 पर 5 की घात प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लेता है। चलिए इसका हल भी सरल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले लिखना है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर 3 की घात। अब देखिए ये आपको दिया गया था 21.6 गुने 10 पर 15 की घात किलोमीटर। किलोमीटर आपको दिया गया है और ये जो आपका क्या है, ये किलोमीटर में, इसको हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है। इसीलिए 10 पर यह 3 की घात क्या हो गया, इसमें आपका जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको यहाँ से दिया गया है, इसको मीटर में बदलने के लिए गुना किए हैं 10 पर 3 की घात से। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना है, देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, इसलिए घात गुना में जो घात होता है वो आपका क्या जुड़ जाता है। तो इसलिए 21.6 गुने 10 पर 18 की घात 15 3 कितना होता है, 18। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए आपको समय दिया गया था, देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे का चाल। दूरी बटे का चाल, तो यहाँ पर देखिए दूरी ये आपका दिया गया है 21.6 गुने 10 पर 18 की घात और आपका चाल भी दिया गया था प्रश्न में, वो था 3 गुने 10 पर 8 की घात। अब दोनों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी गुना में अगर आधार देखिए दोनों का क्या है, समान है, गुना में जो घात है वो क्या है, जुड़ जाता है, लेकिन भागा में क्या होता है, भागा में घात जो है वो आपका घट जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। 7.2 गुने 10 पर 18 में आपका 8 क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा 10 पर 7.2 गुने 10 पर ये आपका हो गया 10 पर 10 की घात। देखिए 3 से 21 आपका ये कटेगा ना, 7 तिया 21 और 6 को काटेंगे 3 दूना 6, वही है। ठीक है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये 7.2 कैसे है। तो 3 से ये आपका कट गया। ठीक है, हाँ, तो आपका उत्तर निकल कर आ गया है इतना सेकेंड। ठीक है, इसको कर
कैंसिल करेगा तो आपका हो जाएगा 7.2। चलिए ये भी प्रश्न आपका हो गया। विद्यार्थी प्रश्न नंबर 12, ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुने 10 पर 7 की घात की दूरी पर चल रहा है और पृथ्वी बी की दूरी दिया गया है, तो बोला कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट होगा। तो चलिए विद्यार्थी इसे हल करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कौन सबसे नजदीक है। ठीक है, और साथ में देखिए विद्यार्थी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाता हूं, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रह ए दिया है 8.35 गुने 10 पर 7 की घात। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना, ये जो 10 पर 7 की घात जो दिया गया है, इसको जब गुना करेंगे ना दोनों में 8.35 में, तो निकल कर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 पर 7 की घात दिया गया है, यानी कि 7 शून्य होगा, 7 शून्य होगा ना, तो 8.35 गुने इतना जब करेंगे तो निकल कर आएगा 8,35,00,000। ठीक है, और इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे 8,35,00,000। ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर में है। क्या चीज, किलोमीटर में। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर है ना। उसके बाद अब आपको ग्रह बी जो दिया है 9.37 गुने 10 पर 5 की घात, जब दोनों को गुना करिएगा तो निकल कर आएगा 9,37,000। 9,37,000। ठीक है, अब आपको ये जो देखिए दशमलव के बाद जो 2 जीरो दिया है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको सीधा लिखेंगे 9,37,000 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर देखिए, ग्रह ए जो है करोड़ों में दूरी है, ग्रह बी लाख में है, तो इसलिए ग्रह बी पृथ्वी से निकट दूरी पर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, एम का मान ज्ञात कीजिए। ये जो देखिए ये जो आपका समीकरण है, इसमें एम का मान ज्ञात करना है। इसको इस प्रकार जो दिया है, इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे 5 पर m की घात धन 3। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे और ये 5 पर 12 की घात दिया गया है। अब सभी को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घट गया तो 1 बचेगा, 1 और 5 6 हो गया, इतना बराबर 5 पर 12 की घात। अब हम लोग क्या करेंगे, m धन 6 करेंगे बराबर का 12। ठीक है, अब घटा दीजिए दोनों में, 12 में 6 घटेगा तो निकल कर आएगा 6। और ये देखिए 5 से 5 आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका उत्तर निकल कर आ गया m बराबर 6। m बराबर 6। ठीक है, चलिए विद्यार्थी सरल करना है। ये जो आपको प्रश्न दिया है, लेकिन t क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर इसे सरल करना है। चलिए इसे क्या है, सोल्व करना है, तो काफी आसान है। इसको देखिए आपको मैं समझा दूंगा एक एक करके। ये यहाँ पर कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका 25 है, तो 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, 5 पर ऋण 3 की घात दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर ले जाएंगे। जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या है, 5 पर धन में आपका हो जाएगा 3 की घात, ये आपका हो गया। फिर देखिए टी पर क्या है, ऋण 4 दिया है और नीचे में यहाँ पर देखिए क्या है, ऋण में दिया, तो इसको भी क्या है ऊपर ले जाएंगे, तो आपका धन 8 हो गया। ठीक है, तो नीचे में आपका केवल बचा हुआ है 10, तो 10 को हम लोग 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है केवल। देखिए 5 से 5, मैं पहले आपको पूरा दिखाई देता हूँ। अब देखिए 5 से 5 ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया ये वाला 5, और यहाँ पे क्या है, 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और दोनों को घटा दीजिए, ऋण 4 धन 8, तो यहाँ पे बचेगा कितना, टी पर 4 की घात और नीचे में आपका 2 बचेगा। अब इसको क्या करना है, केवल सोल्व करना है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर दीजिए, तो आपका निकल कर आएगा 625। 625 टी पर 4 की घात बटे का 2, ये आपका क्या है, उत्तर रहेगा। ठीक है, देखिए उत्तर भी आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपका क्या है, मैथ है, तो मैथ में आपको समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थी
गणित जो आपका विषय है वो आपको क्या है, याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है। प्रश्न 15, यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये आपका कुछ तत्व का नाम है और इसका परमाणु का द्रव्यमान जो कि केजी में आपको क्या है दिया गया है। टिटेनियम हो गया, लेड, सिल्वर, लिथियम, हाइड्रोजन। अब नीचे में आपसे प्रश्न पूछा है पहला कि कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है। सबसे अधिक भारी उसी में होगा जिस पर क्या है ऋण कम होगा। तो देखिए ऋण, देखिए यहाँ पर सबसे कम इस पर है, मात्र इसमें क्या है ऋण 23 है। जिसमें सबसे कम होगा वो क्या है सबसे भारी होता है, और जो सबसे ज्यादा होता है ना 26 रहेगा, 27, तो वो क्या है हल्का होता है। अब चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखिए पहला नंबर का उत्तर रहेगा कि लेड यानी सीसा सबसे अधिक भारी है। 2 नंबर का उत्तर है, यहाँ पर केवल उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है, लिखना टिटेनियम सिल्वर से हल्का है। 3 का उत्तर है हाइड्रोजन, लिथियम, टिटेनियम, सिल्वर, लेड, यह का उत्तर रहेगा। तो विद्यार्थी इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कमेंट में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स।